हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट पर। साथियों, वीडियो में कंप्लीट रूप से कॉलेज एडमिशन के टाइम चाहे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा। काउंसलिंग के दौरान आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाती है तो अब उसमें एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसके साथ ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए कॉलेज अलॉटमेंट कब जारी होगा, सारी डिटेल से वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। बहुत से स्टूडेंट वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। साथियों, बताना चाहूंगा सब्सक्राइब के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बट आपका एक सब्सक्राइब हमें एक बड़ा मोटिवेशन देता है। तो इसलिए प्लीज चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। इसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के कॉलेज अलॉटमेंट की। जैसा आप सभी साथियों को फर्स्ट काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस में पहले बता चुका हूँ, तो सबसे पहले तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके वो वीडियो आप एक बार जरूर देख ले। जैसा साथियों फर्स्ट काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म की प्रक्रिया अभी स्टार्ट है। काउंसलिंग के लिए कॉलेज एंड कोर्स चॉइस ऑप्शन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो अभी तक आपने काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म भी फिल नहीं किया है तो जल्दी से ऑप्शन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऑप्शन फॉर्म फिल की डिटेल से प्रोसेस में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो वीडियो को देखकर आप आसानी से मोबाइल से भी ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आरपीएमसी के काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक 14 जून तक ऑप्शन फॉर्म फिल किए जाएंगे एंड 21 जून को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का कॉलेज अलॉटमेंट जारी हो जाएगा। मतलब साथियों फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटेड होगा उन्हें एडमिशन के लिए कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। अब बात कर लेता हूं जिन भी स्टूडेंट को किसी भी राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटेड होता है तो उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक रूप से देने होते हैं। अगर जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो ही आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद आपके पास 7 डेज का समय रहेगा उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसी समय में आपको ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यक रूप से जमा करवाने होते हैं, यानी अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी होती है। अब जो भी मैं आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ अप्रोक्स सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है उसमें जमा करवाने होंगे। जब तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता है 2 साल 3 साल तब तक ये डॉक्यूमेंट्स जमा रहेंगे। तो इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा के उनकी फोटोकॉपी अपने पास आवश्यक रूप से रख ले, ताकि किसी और काम में भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो तब आप फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकें। पहले तो जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर उसका आप प्रिंट आउट निकलवा ले। इसके बाद आपके पास 8 से 10 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके बाद में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं 10वीं माध्यमिक कक्षा की अंक तालिका एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, 12वीं उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी कक्षा की अंक तालिका एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। इसके बाद में अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो प्रवर्जन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जहां से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो वहीं से आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपने फॉर्म लगाया है उसका आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स की। आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र यदि आपके लागू हो तो। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र की बात करूं तो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आपका जाति प्रमाण पत्र 3 वर्ष पुराना नहीं है तो भी एडमिशन के टाइम ये आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जो 1 वर्ष से पुराना हो चुका है वो चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे साथियों ये 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 1 से लेके अगर 3 साल के बीच में आपका जाति प्रमाण पत्र है तो चल जाएगा। इसके लिए आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसका फॉर्मेट आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने जारी कर रखा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पर आपको इसका फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक से जाकर चैनल ज्वाइन कर ले। इसके अलावा कई कैटेगरी के लिए यहाँ रूल्स और रेगुलेशन भी दिए गए हैं, एक बार आप इन्हें अवश्य रीड कर ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नोट दे रखे हैं, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड। फर्स्ट नोट की बात करें तो ये ओबीसी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना स्वीकार्य नहीं होगा, जो आपको मैंने अभी बता दिया है। किंतु 1 वर्ष से अधिक पुराने प्रमाण पत्र के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक दिनांक 8/8/2019 के अनुसरण में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराने होने पर क्रीमिलियर श्रेणी में नहीं होने से संबंधित सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। किंतु यह शपथ पत्र केवल 3 वर्ष से कम पुराने ओबीसी प्रमाण पत्रों के लिए मान्य होगा, अर्थात 3 वर्ष से पुराने अन्य पिछड़ा ओबीसी के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो साथियों 1 से लेके अगर आपका 3 वर्ष के बीच में ओबीसी का प्रमाण पत्र है तो वो चल जाएगा। ये यहाँ पे दे रखा है जो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। इसके बाद में अगले नोट की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक दिनांक 23/2/2018 द्वारा संशोधित परिपत्र क्रमांक दिनांक 27/2/2018 एवं परिपत्र क्रमांक दिनांक 21/6/2019 के अनुसरण में
अति पिछड़ा वर्ग, जो एमबीसी है, एमबीसी प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो एमबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, इसमें यह बताया गया है। साथ ही इन्हीं परिपत्रों के प्रावधानानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जाति अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की जाति यथा बंजारा, बलादिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गालोडिया, गुज्जर, रायका, रेबारी, देबासी, गडरिया, गायरी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रमाण पत्र में अंकित हो तो उन्हें अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी में सम्मिलित माना जाएगा। अगर साथ ही यहाँ पे जो कैटेगरियाँ दे रखी है, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो प्रमाण पत्र है वो ओबीसी कैटेगरी का बना हुआ है तो आपको ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको एमबीसी श्रेणी में माना जाएगा और एमबीसी श्रेणी का आपको लाभ दिया जाएगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परिपत्र में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो 70/2021-22 तथा 70/2022-23 के लिए जारी किया गया वही मान्य होगा। अब साथियों, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे उन्हें अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ईडब्ल्यूएस ये एक श्रेणी का लाभ दिया गया था, मतलब इन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल किया गया था। तो अब जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो 70 है 2021-22 और जो 22-23 है वही ईडब्ल्यूएस इनके लिए मान्य होगा। इस सेशन का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो वो मान्य हो जाएगा, बाकी अगर पुराना ईडब्ल्यूएस है तो वो नहीं चलेगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं अन्य कोई प्रमाण पत्र यथा दिव्यांगजन यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड, सैन्यजन, विधवा, तलाकशुदा अन्य कोई विशेष प्रमाण पत्र आपके लिए लागू हो तो ये भी आपके पास प्रमाणित बोर्ड से बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद में फोटोयुक्त पहचान पत्र जो आपने आवेदन करते समय अपलोड किया हो अथवा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया था जब डॉक्यूमेंट्स जो लगाया था आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी, उसकी आपको फोटोकॉपी चाहिए। इसके बाद बात करें फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जब भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाए तब आप अपनी नियरेस्ट जो सीएससी है या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर बनवा ले। ये सर्टिफिकेट आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं जहां पे फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता हो। बाकी आप यहां पे देख सकते हैं जो किसी राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी किया गया हो तथा जिस पर डिस्पैच नंबर, ओपीडी नंबर तथा दिनांक स्पष्ट अंकित हो। साथ ही इस चिकित्सालय की राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी अथवा चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा जारी इस आशय हेतु जमा की गई राशि की रसीद की प्रति भी जमा करवाई जानी आवश्यक है। साथियों, आपके एक तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपके ओपीडी की पर्ची लगेगी, इसके बाद में वहाँ की जो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी है राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की वो रसीद लगेगी। कई हॉस्पिटलों में 50 रुपये की तो कईयों में 100 रुपये की ये रसीद कटती है, इसकी भी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। बाकी अगर आप कहेंगे तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किस प्रकार बनवा सकते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट और दे रखा है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत करवाया गया है कि उनके मूल दस्तावेज कहीं खो गए हैं, इसलिए उनके द्वारा डुप्लीकेट दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। इस संबंध में समस्त महाविद्यालय संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास डुप्लीकेट दस्तावेज या पूर्व में काउंसलिंग के दौरान आपको प्रस्तुत किए गए हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों से थाने में दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त की जाए जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के मूल यानी ओरिजिनल दस्तावेज कहीं खो गए हैं तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र भी लिया जाए कि वह अन्य कोई रेगुलर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी समस्त अभ्यर्थी की होगी। तो साथियों, अब आपको इस नोट का मतलब समझाना चाहूंगा। मतलब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप उसमें रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो अगर आपके पास अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं गुम हो गए थे, तो आप जिस भी कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें रिपोर्टिंग करने जाएंगे, तो उसके लिए आपको जो आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसकी आपके पास प्रतिलिपि होनी चाहिए कि मेरे उस टाइम डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। साथ में आपसे एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा कॉलेज के द्वारा कि आप कहीं भी रेगुलर प्रशिक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कोई और भी डिप्लोमा या डिग्री नहीं कर रहे हैं रेगुलर। अगर साथियों आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपका कल को डिप्लोमा कैंसिल होता है, कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी समस्त जिम्मेदारी समस्त अभ्यर्थी की होगी। तो आप कतई ऐसा ना करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट सच में खो गए हैं तो इसके लिए आपको एक तो ये प्रतिलिपि है, थाने में रिपोर्ट दर्ज की ये प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी और आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा। बाकी आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है तो भी। बाकी काउंसलिंग के दौरान कॉलेज अलॉटमेंट में एडमिशन लेते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा होने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सारी डिटेल से बता दिए हैं।
लेकिन फिर भी आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा पैरामेडिकल रिलेटेड डिटेल से आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद।